ससुराल और मायके की दर्द की कहानी। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर उठी थी, यह सोचती कि कहीं देर ना हो जाए। सब ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में काटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मौती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम सब बाहर घूमने गए और जब हम वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं एक बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं रह पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादाएं हैं जिसको मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गईं। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गईं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच के सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराए होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली से विदा हो गई तो उस घर के लिए केवल मेहमान ही बन कर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना भी क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है। सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या या परेशानी क्यों ना आ जाए। मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी स्टोरी जो कि सभी लड़कियों के लिए समर्पित है। समर्पित नहीं, अगर जिनकी शादी हो गई है वो इसको अच्छे से समझ सकती हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो इसको समझ जाएं तो बेहतर है। मतलब ये समाज की एक सच्चाई भी है और थोड़ी कड़वी भी है। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लगी।